हेलो सर, राम राम खमागणी। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। कल तक हमने क्वेश्चन जो लगाए थे वो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, हमने सीजीएल के भी लगाए थे, एमटीएस के भी कुछ क्वेश्चन लगाए थे। आज हम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नया भी सीखेंगे, वो क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन ही लगाते हैं। वैसे आप सबको पता होगा, हमारा ये जो चैनल है इसमें हम मैथ पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और जो बच्चे 10 12 या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं जिनको बेसिक नहीं आता है, वो बेसिक से ये क्लासें ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हेन एन आर्टिकल when an article is sold for 919, there is a profit of 11 is to 1 upon 9%, for a loss of 9 is to 1 upon 11%, it should be sold for। तो क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे कोई आइटम है वो मैंने 990 के अंदर बेचा बेचा तो क्या हुआ था, मेरे को प्रॉफिट हुआ था 11:1/9% का। अब ये बोल रहा है मुझे 9:1/11 का है ना लॉस करना हो, तो वो आइटम मैं कितने में बेचूंगी। सबसे पहले क्या हो गया, ये देखो। हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम सीपी को क्या मानते हैं, सीपी को हम मानते हैं 100। ठीक है, ये तो हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, मैं प्रॉफिट अर्न करती हूँ, कितना करती हूँ, 11:1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सब कमेंट करेंगे क्या क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। और ये बोल रहा है मुझे लॉस करना है 9:1/11% का। तो देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1:9। तो ये तो हम कर रहे थे प्रॉफिट अर्न। अब ये तो था हमारा प्रॉफिट, सॉरी है ना, ये था हमारा प्रॉफिट। और ये बोल रहा है मुझे इतने का लॉस करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1:11। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कोई चीज आइटम 9 रुपए में मैंने ली थी और 1 का मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मतलब मैंने कितने में बेची, 10 में। और अब बोल रहा है अगर मैं कोई चीज को मतलब 11 में लूँ और 1 के लॉस में मतलब 10 में बेचूं, तो मुझे लॉस, अब मतलब ये बताना है कि मैं कितने में बेचूंगी तो मुझे ये लॉस होगा। ठीक, तो ये हमारा लॉस हो गया, ये हो गया हमारा सीपी। ठीक है, रेशियो के अंदर। अब हम आगे क्या करते हैं, देखो। हम अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे 990, ये मैं लिख रही हूँ सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस किस कब की है, सीपीए कब का है, जब मैं किसी आइटम पे प्रॉफिट अर्न करी थी। मुझे लॉस वाली सिचुएशन बतानी है, उस वक्त मैं किस किस प्राइस में बेचूंगी, मतलब इस प्राइस में बेचूं तो मुझे इतने का प्रॉफिट होता है। तो मुझे इतने का लॉस करने के लिए मैं किस सीपी में बेचूं, तो ये मेरे को नेक्स्ट सीपी पूछ रहा है ना। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ये हम सबसे पहले क्लियर कर देना चाहिए। तो हम क्या, इससे हम कौन सा रेशियो लिख सकते हैं, एक तो सीपी का और एक एसपी का, क्योंकि हमें एसपी पूछा है तो हम एसपी का भी रेशियो लिखेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन क्या है, देखो समझो। सिचुएशन ऐसी है कि जैसे जब कुछ नहीं होता था हम 100 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जरूरत है फ्रैक्शन वाला लिख रहे हैं ना, तो देखो क्या होगा। जैसे कोई आइटम मैंने 9 में लिया, ठीक है, मैंने 1 का प्रॉफिट कमाया, मतलब मैंने कितने में दिया, आप ही देखो। 9 की कोई आइटम मैंने ली और 1 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मतलब मैंने 10 में बेचा तो मेरे को 1 का प्रॉफिट हो गया। तो ये सीपी हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब यह देखो क्या हो गया, ये बोल रहा है मेरे को 1 का लॉस करना है, मतलब कोई आइटम मैं 11 में लेके आई, नीचे वाला सीपी होता है ना, 11 में लेके आई और मैंने उसके ऊपर 1 का लॉस, मतलब कितने में बेचा, 9 में। ठीक नहीं, सॉरी 10 में, तो 10 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे रुको, आराम से मेरी बात सुनो। होता क्या है, किसी भी चीज का सीपी, एक ही आइटम का सीपी अलग अलग नहीं हो सकता। मतलब मैं किसी आइटम को लेके आऊँ 10,000 के अंदर, तो मैं ऐसे थोड़ी बोल सकती हूँ, एक बार तो बोलूँ 10 में लेके, एक बार 15 में बोलूँ, या हम झूठ बोलते हैं। रियल तो एक ही कॉस्ट प्राइस होती है। हम किसी चीज को लेके आते हैं तो उसकी कॉस्ट तो एक ही होती है ना। हाँ, हम उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करना, तो वो हमारी वेल इच्छा होती है ना। हम चाहे तो उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम चाहे तो उसके ऊपर लॉस कर सकते हैं। तो इसमें क्या ये बोल रहा है, जब आपने प्रॉफिट अर्न किया था तो रेशियो आपका ये था। आपको लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो इनको सेम करो। तो या तो मैं इसको 11 कर दूं या मैं इसको 9 कर दूं, तो इनको करने के सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 11 से इंटू कर देंगे, इसको इससे, और इस नीचे वाली को पूरा 9 से इंटू कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इससे सिप्पी सेम हो जाएगा। सिप्पी सेम कैसे होगा, देखो 99 हो गया, इंटू किया तो उधर 110 हो गया, इधर देखो 99 हो गया, जब 9 से इंटू किया तो 90 हो गया। ठीक है, तो ये देखो सिप्पी, ये देखो एसपी। ठीक है, मतलब सीपी हमारा सेम हो गया अब। मतलब किसी आइटम को मैं 99 में लाई थी, 110 में जब मैं बेच रही थी, तो 1/9 का मैं प्रॉफिट अर्न कर रही थी। अब मेरे को बोल रहा है कि मुझे 1:11% का लॉस करना है, तो वो आइटम को कितने में बेचूंगी, तो आपको सामने दिख रहा है। तो देखो, ये 9 का लॉस हो रहा है ना, इधर 99 में लाई और 9 में बेची, 9 का लॉस हो रहा है, तो रेशियो हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 110 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, पहले की सेलिंग पर, ये पहले की है। मैं इधर लिख देती हूँ ना ताकि आपको क्लियर हो। ये फर्स्ट सिचुएशन है ना, तब मैंने उस आइटम को दिया था। सेकंड, ये हमसे पूछ रहा है मैं कौन से सीपी के अंदर दूं,
तो मेरा ये होगा। तो देखो ये 110, ये जो 990 है, जो ओरिजिनल रुपए होते हैं ना, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो रुपए होते हैं वो ऊपर आते हैं, ठीक है, और जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो नीचे आती है, जो फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखो 990 किसकी वैल्यू है, ये 110 की सेलिंग प्राइस ना, सेलिंग प्राइस, ये पहली सिचुएशन है, सेलिंग प्राइस थी 110। अब ये अब का पूछ रहा है मुझे, तो इसे 9 से 90 से इंटू कर देंगे। तो देखो क्या कट रहा है, 0 से 0 खत्म हो गया, ये 9 टाइम हो गया, तो 11 कट गया 9 टाइम में। अब देखो क्या हो गया, अब 9 को 9 से इंटू करेंगे तो 81 आ गया, और 0 का 0 आ गया। तो 810 रुपये में जब बेचूंगी तो मुझे इतना लॉस होगा। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा C4, चाची जी हमारी सरपंच है, ठीक है, ऑप्शन हमारा हो गया सी। मैं लिख देती हूँ उधर, आप इसको नोट डाउन कर लो और प्रॉपर तरीके से समझ लो, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप चाहो ना इसको तो सीधा है ना, उसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका लिख के, या आप अच्छे से क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे ना, सीधा कर सकते हो। इसको शॉर्ट में भी हम कर सकते थे। शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, जिसकी वैल्यू दी हुई थी वो लगा के सीधा लिख सकते थे। मैं चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा दूंगी कैसे कर सकते थे शॉर्ट में भी। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ए 1050 देयर इज ए लॉस ऑफ 12:1/2% फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इट शुड बी ए सोल्ड फॉर। मतलब ऐसे बोल रहा है, मैंने किसी आइटम को 1050 रुपये में बेचा, तो मुझे क्या हुआ, 12.5% का लॉस हो गया। अब ये ऐसे बोल रहा है, मुझे अगर 25% का प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे उस आइटम को कितने में देना पड़ेगा। सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई है वो लिख देते हैं। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है फर्स्ट का, वो हमारा दे रखा है 1050, ठीक है। और जब मैंने ये आइटम इतने में बेचा था, तब मैंने प्रॉफिट कितने का किया था, 12.5% का मैंने प्रॉफिट हो गया था, नहीं सॉरी लॉस हो गया था मेरा, है ना, ये मेरा लॉस था। अब ये मुझे बोल रहा है मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट मुझे अर्न कितने का करना है, ये समझो 25% का हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट मुझे जो अर्न करना है वो है 25% का। सबसे पहले देखो, जिस बच्चे को फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो फ्रैक्शन लिखेंगे सबसे पहले। तो 12:1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, और इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/4। ये सबको पता होगी, मैंने पहले क्लास में पढ़ा रखा है, डिस्काउंट में भी समझाया था, और अभी कल की क्लास में मैंने समझाया था। तो आप चाहो तो पहले की वीडियो देख के आओगे तो आपको ये झंझट नहीं होगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अभी जो आपने पहले किया था उस तरीके से करते हैं, जैसे CP और ये SP, ठीक है, ये लिखा। तो CP हमेशा हमारी नीचे वाली होती है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। और ये ऊपर ये लॉस हो गया, क्योंकि लॉस का फ्रैक्शन वैल्यू तो ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट हो गया। तो 8 जो है, मैं कोई आइटम को 8 रुपये में लेके आई थी और 1 के लॉस में बेचा, मतलब 7 में दिया। फिर उधर देखो, मैं कोई आइटम को 4 में लेके आई थी और 1 के प्रॉफिट में दिया, मतलब 5 में दिया। अब या तो मैं इसको 8 कर दूं या इसको मैं 4 कर दूं, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इंटू कर दूं इसको 2 से, दोनों को नीचे, तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। क्योंकि कॉस्ट प्राइस कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, कॉस्ट तो एक ही होती है ना किसी भी आइटम की। तो ये भी 8 हो गया, नीचे भी 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है। अब आप इसको इंटू करो, 8 8 64, ठीक है, और 7 को 10 से करोगे तो ये 70 हो गया, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले ये देखो, आपको जो दे रखा है 1050, ये 1050, ये हमें जो दे रखा है, ये 7 की वैल्यू दे रखी है ना, 7 की वैल्यू दे रखी है, और 10 की मेरे को अभी की सेलिंग प्राइस पता करनी है। तो देखो 7 एकम 7, 7 तो 5 35, और ये 0, ठीक है, ये कट गया और ये 0 को 0 आ गया, तो ये 1500। तो हमारा ऑप्शन में देखो 1500 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन फिर से सी आएगा आंसर, ठीक है। इसके अंदर ये है। अब अभी पहले आपको समझाने के लिए मैंने वो इतना लंबा किया था, अब समझ में आ रहा है, ऐसे हो गया। अब इसके लिए एक सेकंड मेथड भी है, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर आपको एक और मेथड बताती हूँ। अब इसी क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से करते हैं। तो आप नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर ये आप चाहो तो मैं इधर कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हमारा ये सेकंड मेथड है ना, चाहो तो इसको शॉर्ट में लपेट सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले देखो, सेलिंग प्राइस मेरा पहले कितना था, 1000
1050 रुपये। उस वक्त मैं 12.5% का मैं लॉस खा रही थी। तो सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि जो कॉस्ट प्राइस जब हमें दी नहीं रखी होती है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो 100 थी, तो उसमें 12.5% का हमारा लॉस हो गया। तो बताओ फिर वो आइटम मैंने कितने में बेचा? 87.5 रुपये में। 87.5 रुपये में कैसे हुआ? जैसे देखो 1000 जो 50 है, जब 100 में से माइनस करेंगे 12.5% तो हमारा आ गया 87.5। ठीक है, ऐसे हो गया। माइनस करके आप देख लो, और जिस बच्चे को माइनस नहीं आता है तो उसको पहले सबसे पहले माइनस बताते हैं। ऐसे 100 लिखोगे, फिर क्या करोगे? 12.5% को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे पॉइंट में 5 ऊपर, ऐसे 5 ऐसे करके माइनस करोगे बच्चों के जैसे। ठीक है, क्या करोगे? 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, फिर ठीक है 9 में से 2 गया तो कितना हो गया? 7 हो गया, और वापस 9 में से 1 गया, नहीं सॉरी, जब अब इसमें से 9 में से 2 चला गया और इसमें से 9 में से 1 चला गया तो 8 हो गया, तो 87.5% आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है? मुझे प्रॉफिट अर्न करना है उसके अंदर। प्रॉफिट मेरे को 25% का, मतलब जब कॉस्ट नहीं दी हुई तो हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। तो मुझे 25 रुपये और कमाने हैं उसमें एक्स्ट्रा, मतलब कितने में बेचूंगी मैं? 125। समझ में आया क्या? कॉस्ट मेरी जो है वो है 100 रुपये, और मैं वो आइटम 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए 125 में दूंगी। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? 125 के अंदर यह कर देंगे। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 0 लिख दो ऊपर। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, उसके वापस किससे कट रहा है? 25 पंजे 5 वाली में, और 25 से 6 वाली। ठीक है, ये वापस 5 10 5 पंजे 25। ठीक है, अब 25 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया? 150, और ये 0 का 1 0 आ गया। ठीक है, तो आ गया आंसर हमारा। तो ये आंसर ऐसे भी आ रहा था और इससे भी आ रहा था। अब चाहो तो आप ये वाला कर लो, चाहो तो आप ये वाला तरीका कर लो, ये आपकी चॉइस है। आगे क्वेश्चन लगाएं और नोट डाउन कर लो पहले, तो फिर हम आगे और करते हैं। नोट डाउन कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। ये सीजल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो है, आपको पता है सेंटर की सबसे अच्छी जो जॉब है सीजल है, और उसका ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम वो लगाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर यह दिखा हुआ है, देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर है 2200, a profit of a 10% is earned if the same article is sold for 2600, then what will be the gain percentage? मतलब ये बोल रहा है अगर मैं किसी आइटम को 2200 में बेचूं तो मेरे को 10% का प्रॉफिट होता है, अगर मैं 2600 बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा? क्वेश्चन क्या है? देखो रखिए फर्स्ट की, ये क्या है? 2200 रुपये। ठीक है, उसमें हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 10% का। ठीक है, और ये बोल रहा है अगर सेलिंग प्राइस में 2600 कर दूं तो मुझे प्रॉफिट कितने परसेंट होगा? तो आपको सबको पता है कि कॉस्ट प्राइस जब कुछ नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो हम क्या मानते हैं? 100, तो माना कि 100 है। ठीक है, तो क्या 100 की वैल्यू है? नहीं, ये 110 की है, क्योंकि सेलिंग प्राइस है। तो आपको पता ही है कॉस्ट पे जब प्रॉफिट को ऐड करते हैं, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो 100 में जब 10 को ऐड किया तो हमारा 110 हो गया, ये सेलिंग प्राइस उसकी है। तो ये 200, ये 220 है, ये किसकी वैल्यू है? 110 की। तो क्या करेंगे? आपको पता क्या करना है? सबसे पहले देखो 110 किसकी है? 2200 की वैल्यू। ठीक है, और हमें पता क्या करना है? 2600 में, मतलब इतना कितना परसेंट होगा इसका? ठीक है, 2600 से जो पता करना होता है उसको इंटू करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। ठीक है, जब आप इसको इसको काटोगे तो ये 2 वाली में, ये 1 वाली में, वापस ये 5 वाली में, तो ये हमारा कट गया। तो अब क्या होगा? 5 को 26 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो गया? 130। ठीक है, 130। तो 100 तो हमारी कॉस्ट है, और ये 30 जो है ऊपर का, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा? 30%। अगर मैं 2600 में बेचूं तो मेरे को 30% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया क्या था? 100 तो इसकी कॉस्ट प्राइस है ना, तो वो भी तो हटानी पड़ती है, तो 30 जो बचा वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया। नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी था, है ना?
D4 दादो साहब कम। अब हम आगे और क्वेश्चन लगाते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, MTS का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 270 at a profit of 15%. If the article is sold for 1890, ठीक है, then what will be a gain or profit or loss। ठीक है, तो क्या परसेंटेज इसमें पूछ रहा है हमें, ऐसा बोल रहा है अगर मैं किसी को 2070 रुपये में कोई आइटम बेचूं तो मेरे को 15% का प्रॉफिट होता है, अगर मैं इसको 1890 में बेचूं तो मेरी प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। सबसे पहले देखो जो जो दे रखा है हम सबसे पहले वही लिखते हैं। सेलिंग प्राइस दे रखी है, सबसे पहला ये काम कर दो, जो दे रखा है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। इसके अंदर दे रखा है 2070 के अंदर में ये बेचती हूँ तो मेरे को 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर ये बोल रहा है अगर मैं इसकी सेलिंग प्राइस बदल दूँ, ठीक है, और इसकी सेलिंग प्राइस बदल के मैं क्या कर दूँ 1890 कर दूँ, इसकी सेलिंग प्राइस में 1890 कर दूँ, तो मेरा या प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा या कितना होगा क्या होगा ये बताओ। तो सबसे पहले आप सबको पता है CP क्या होती है 100, उस पर 15 जोड़ोगे तो 115, तो ये किसकी है, ये 2070 जो है इसकी वैल्यू क्या है 115। ठीक है, 115 लिख दो आप। आपको पता क्या करना है अभी, आपको पता कर सॉरी ऊपर नीचे लिख दिया ना, सबसे क्या करेंगे 115। ठीक है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है 2070 की। ठीक है, आपको पता क्या करना है 1890 की वैल्यू पता करनी है, तो 0 से 0 खत्म, 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 6 3 तिया 9। ठीक है, इसके बाद 12 13 पाँच बारे में 21 पंजे 105, 105। तो क्या हो गया प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 100 की तो कॉस्ट होती है, 5 ऊपर मैं कमा रही हूँ। ठीक है, तो 5% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ मेरा, तो हमारे सेकंड टाइम में प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर मैं 1890 में बेचूँ तो मेरा 5% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में आ रही है। अगर ये 100 से कम आती, मान लो ये 95 आती, तो मेरे को 5% का लॉस होता, समझा है, क्योंकि 100 तो कॉस्ट ही होती है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो मेरा 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा C4, चलो कहीं घूमने चलते हैं, नोट डाउन कर लो। ये हो गया। ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन फटाफट लग जाते हैं, एक एक लाइन के आंसर आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विपिन बॉट ए टॉय फॉर ए 1200 एंड ए स्पेंट 200 ऑन इट्स रिपेयरिंग, ही सोल्ड इट फॉर 1680, देन हिज प्रॉफिट परसेंट इज। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर एक चीज़ बताई थी कि कॉस्ट क्या होता है, एक तो हम ये चीज़ खरीदते हैं, उसके बाद जो कैरिंग उसका मतलब जो शिपिंग चार्ज जो लगता है वो भी उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। एक तो जो उस आइटम की वैल्यू है मान लो 100, ठीक है, मान लो 90, 100 आप 90 मान लो, ठीक है, कोई चीज़ 90 रुपये की मैं मंगवाई थी, ठीक है, और उसको मंगवाने के अंदर मेरा शिपिंग चार्ज जो आ गया, मेरा शिपिंग चार्ज 10 का आ गया, तो उसकी कॉस्ट मेरी क्या हो गई ओवरऑल 100 हो गई, तो उसकी कॉस्ट मेरी 100 हो गई। तो ये चीज़ को आप याद में पहले मैंने बात बताई थी उसको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ बताती हूँ आपको। अब हमें देख क्या रखा, ये ऐसे बोल रहा है मैंने किसी आइटम को 1200 में खरीदा, ठीक है, ठीक, मैंने 1200 में किसी आइटम को खरीद दिया, 200 रुपये की उसके ऊपर मरम्मत करवाई, मतलब रिपेयरिंग करवाई, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई ओवरऑल, उसकी कॉस्ट हमारी जो हो गई, कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो हम 100 नहीं मानेंगे, जब नहीं दे रखी होती है तब हम 100 मानते, समझे। उसमें साफ बोल रहा है कॉस्ट प्राइस क्या हो गई हमारी 1400, ठीक है। अब ये ऐसे बोल रहा है इसको 1400 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, अगर मैं 1680 में इसको सॉल्व करूँ तो सेलिंग प्राइस जो मेरी है वो 1680 है, दूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रॉफिट रुपीज़ के अंदर अपॉन CP रुपीज़ के अंदर इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था, मैंने पहले लिखाया था, नहीं याद है वो ये लिख भी ले एक बार। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, CP में से
एसपी को माइनस करें, एसपी में सीपी को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 280 कितना हुआ, 1400 माइनस करेंगे 280 आया ना, तो 280 ठीक है। और नीचे हम क्या लिखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, कॉस्ट प्राइस, तो हम नीचे लिखेंगे 1400, ठीक है 1400 लिख दिया। अब इंटू क्या करना, परसेंटेज निकालना तो 100 से करेंगे, ये मैंने बता रखा है। परसेंटेज के लिए हम इंटू करते हैं किससे, 100 से, तो डबल जीरो से जीरो कट गया, 14 कम 14 दूना 28, ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है आप ही बताओ, 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप ये लिखो ए फॉर 18 देखो सा, ये हमारा आंसर आ गया, 20% का प्रॉफिट मैं अर्न करती हूँ। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 if the profit is 20% the selling price is, तो हम क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले ये देखो, अब हम जो जिस टॉपिक पे लगाएंगे वो है डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। सबसे पहले मुझे ये बताओ एसपी और सीपी का डिफरेंस होता क्या है, आशिक बताएगा। आशिक डिफरेंस क्या होता है सीपी एसपी का, ये नालायक बच्चा है, इसकी बात ध्यान से नहीं सुनने, ठीक है। एसपी सीपी का क्या होता है, एसपी और सीपी का जो डिफरेंस होता है हमारा वो प्रॉफिट होता है। ये आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, जो एसपी सीपी का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है हमारा, है ना। तो अब देखो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा है क्या। तो हमारे जो अभी जो आपको क्वेश्चन देखना है ना, उस क्वेश्चन के अंदर बताती हूँ है क्या सीपी एसपी। अब क्वेश्चन जो हमारा ये है, और डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 इफ द प्रॉफिट इज 20% द सेलिंग प्राइस इज, ये बोल रहा है अगर सीपी और एसपी का जो हमारा डिफरेंस है वो रुपीज में तो 360 है, और जो हमारा प्रॉफिट जो मुझे दे रखा है वो कह रहा है 20% का तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जो सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है मेरा वो 360 है, ठीक है। तो सीपी एसपी का डिफरेंस होता क्या है, प्रॉफिट। मैंने अभी आपको बताया था इनका डिफरेंस होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की तो मेरे को परसेंटेज में दे रखा है ना परसेंटेज, और हमसे पूछ क्या रहा है, देखो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखो जो आपको दिया हुआ है ये 360, ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, अभी आपको बताया था ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो एसपी सीपी का डिफरेंस वही हमारा एसपी सीपी का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट ही होता है, और एसपी सीपी का रुपीज के अंदर वो दे रखा है और परसेंटेज के अंदर ये दे रखा है। तो 360 की वैल्यू 20 है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे सेलिंग प्राइस पता करनी है। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, सीपी अपने आप में हमेशा 100 होती है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और मुझे 20 का प्रॉफिट अर्न करना है, तो मेरा एसपी कितना हो गया 120। तो मैं इसको इंटू किससे करूंगी 120 से, तो देखो जीरो से जीरो खत्म, ये 6 वाली में, ठीक है। अब आप इसको इससे इंटू करो, कितना हो गया आपका 2160 रुपए आपका होगा। आप इससे इंटू करके देखो, 6 हो रही है, हाँ 2160, ये 2160 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। पूछा क्या था हमसे, सेलिंग प्राइस पूछी थी, और ये हमारा सेलिंग प्राइस ही है। ये तो डन हो गया। अब आ गया और क्वेश्चन लगाते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सीपीएसपी के डिफरेंस के ऊपर ही। अब आप बोलोगे और मैं लिखूंगी, ठीक है। कमेंट करो क्या क्या बोल रहा है और क्या क्या मुझसे पूछ रहा है। सबसे पहला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेट इज 180 if there is a profit of 20% then what is the selling price of the bet, ऐसे बोल रहा है। अगर 180 रुपए का क्या है सीपीएसपी का मेरा डिफरेंस है, ठीक है। और परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में मेरा 20%, तो 20% है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट मेरा। और सीपीएसपी का डिफरेंस ये कितना है 180, और आप सबको पता है सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट ही होता है, तो ये हमारा प्रॉफिट ही है। तो रुपीज के अंदर तो 180, परसेंटेज के अंदर 20। पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है या सेलिंग प्राइस, हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है 100, तो अपने आप में कॉस्ट प्राइस होती है, उससे प्लस करोगे 20 तो कितना हो गया 120, तो इंटू कर दो 120 है, ठीक है।
कितने में हो गया, ये 6 बारी में। जब इसको अब आप इसको इससे इंटू करो तो क्या हो गया, 1080। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इंटू करने से। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम और क्वेश्चन लगाते हैं, देखो क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज आर एस रेट ऑफ 96 इफ द सोल्ड ऑफ 10% प्रॉफिट देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ऐसे बोल रहा है, मैं 15% का प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट और 17%, जैसे मैंने पहले कोई आइटम था उसको मैंने, जैसे देखो 17% की लॉस में किसी आइटम को, मैं पहले एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा वो क्या रहा है। जैसे मानो मेरे पास बल्क में बहुत सारे कुछ भी थे, मतलब मान लो पेन थे। ठीक है, मैंने एक पेन बेचा, उसके ऊपर मैंने एक पेन बेचा, उसके ऊपर मेरे को लॉस हो गया 17% का। अब मैं बोल रही हूँ मेरे को 15% प्रॉफिट कमाना है, पहले मेरे को लॉस हुआ था है ना, अब मेरे को प्रॉफिट कमाना है। तो अब मेरे को है ना 15% का, ये क्या है, प्रॉफिट, ये मेरा लॉस था। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना है मेरे को। तो ये बोल रहा है जब मैं प्रॉफिट अर्न करती हूँ तो उससे ये कितने रुपए ज्यादा हो गया, मतलब जो पहले मान लो कुछ भी मुझे नहीं पता, कुछ भी मैंने किसी भी सेलिंग प्राइस मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी एक्स में मैं बेच रही थी। ठीक है, और अब मैं ना 96 रुपये ज्यादा ले रही हूँ, तो मेरे ये दोनों कवर हो रहे हैं, मतलब 70% लॉस भी कवर हो रहा है और मेरा 15% प्रॉफिट भी रिकवर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, जैसे कोई आइटम था मान लो, तो वो 100 का था। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी। ठीक है, और मैं उसको 83 में बेच रही थी, तभी तो मेरे को लॉस हुआ 17 का। समझ में आया। अब सबसे पहले तो मुझे ना ना तो प्रॉफिट है ना लॉस की स्थिति में आना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक 100 तक। ठीक है, इसमें ना तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे को लॉस हो रहा है। पर मैं बोल रही हूँ उसके बाद में 15%, अगला जो पेन बेचू उसके ऊपर मेरे को 15% का प्रॉफिट भी मिले, तो मतलब इसके ऊपर 15%, तो मतलब 115 में बेचूंगी, तो मेरे को 15 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, मतलब इसको भी कवर करूंगी और 15% का प्रॉफिट भी अर्न करूंगी, तो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों को ऐड करो कि, सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना हो गया, कवर करने पे आपको कितना होगा। जब आप देखोगे मतलब 115 में से तैयार से माइनस करोगे तो आएगा आपका 32। ठीक है, तो ये 32, तो 32% की जो वैल्यू है मेरे को दे रखी है 96, मैं 96 रुपीज ज्यादा लेती हूँ, तो मैं दोनों कवर कर लेती हूँ। ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्या हो गया, अब देखो, और आपसे पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब किसकी, अब की, मतलब 10% प्रॉफिट अर्न करने के बाद की, 10% आप बेचा जाता है ना तब उसकी सेलिंग प्राइस पूछ रही है। तो देखो ये 32, ठीक है, ये 32 हो गया, 32। अब ये आपको आपको बताना क्या है, 110, मतलब 10% का, अगर मैं इस बार मैं 10% का प्रॉफिट अर्न करूं तो मैं कितने में बेचूंगी ये बताना है। तो किससे इंटू करेंगे, 110 से। ठीक है, तो ये देखो कितने हो गया, आपको ये दिख रहा होगा, ये 3 टाइम में जा रहा है। ठीक है, 3 टाइम में जा रहा है, हाँ ये मेरे को दिख रहा है 3 टाइम में जा रहा है, तो ये हो गया 330 रुपए। तो ऑप्शन में आपको 330 दिख रहा है, D4 देवसेना, ऑप्शन आ गया 330, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी हटाते हैं, आगे और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, हैड सोल्ड इट अगेन ऑफ 10.5%, ही he would have received 37 more. What is the cost price of the article? क्या बोल रहा है, मैं पहले क्या करता था, 8% का मेरे को लॉस होता था। ठीक है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे को 10.5% का प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, तो जो मैं उसको है ना, मतलब जैसे मान लो मैं आपको ऐसा सिचुएशन बताती हूँ, जैसे पहले मेरे को 8% का लॉस हो रहा था। ठीक है, 8% का लॉस, तो मतलब मैं कितने में बेच रही थी वो आइटम को, मैं 92 में किसी आइटम को दे रही थी। ठीक है, ये हो गया 100 उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब 8 का मेरे को लॉस हुआ था। अब ये बोल रहा है मेरे को 10.5 का, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो होगा
110.5 रुपये में बेचूंगी तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि जो है ना, मतलब अब जैसे देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसको और इसको कवर करो तो ये कितना हो गया। आप जब इन दोनों को ऐड करो, जैसे आपको देख रखा है क्वेश्चन के अंदर, आप बोल रहे हैं मैं 37 एक्स्ट्रा रुपए लेता हूँ ना, 37 एक्स्ट्रा रुपए, तो मेरी वैल्यू क्या आती है 18, मतलब मैं लॉस को भी कवर करता हूँ, ऐसे मान लो ना, मतलब इस 8 को और इसको दोनों को कवर करूँ, ठीक है। तो आपको 100 तो नहीं लेना है इस बार, क्या करना है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, लॉस से ऊपर आना है। मतलब ये तो क्या है, कॉस्ट के साथ आपकी वैल्यू आएगी। आपको क्या निकालना है, जैसे 8% का लॉस ये जो पहले हुआ था, मैं इसको भी कवर करूँ, और 10.5% का प्रॉफिट इसको भी कवर करूँ, मतलब 10.5 का प्रॉफिट इसको कवर करूँ, तो मतलब मेरे को कितने में बेचना पड़ेगा, वो 18.5 में बेचूं, ठीक है। 18.5 की वैल्यू क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं मैं 37 रुपये ज्यादा लूँ ना तो ये दोनों कवर हो जाते हैं मेरे। तो 37 रुपीज लिखेंगे ऊपर, क्योंकि रुपीज ऊपर आता है। फिर हम क्या लिखेंगे, किसकी वैल्यू है 18.5। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये बोल रहा है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, ठीक है। आपको इसकी कॉस्ट प्राइस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। तो आप इधर लिख दो 100, पॉइंट हटा तो ये जीरो हटा तो जीरो आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, 37 से सीधे देखो ये 5 टाइम में कट जाएगा, 5 टाइम में कट गया, ठीक है। अब आप देखो और किससे काट सकते हो, ये 5 से, ये 2 वाली में, ये 200, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 200 रुपये। ए फॉर 18 देखो सा 200 रुपये, ठीक है। इसका आंसर आ गया। आगे हम और क्वेश्चन लगाते हैं, देखो नोट डाउन कर लो तब तक। ठीक, अब हम एक सीजीएल का और क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तब तक आप पढ़ो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन हमसे दे रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट of 13:1/4%, had it been sold for a 76.70 more, the profit would have been 16:1/5%. 50% of the cost price of the article is। ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे मैं कोई आइटम है ना, मतलब पहले मैं जो प्रॉफिट कमा रही थी, सबसे पहले हम लिखते हैं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं 13:1/4% का मैं पहले प्रॉफिट अर्न कर रही थी, ठीक है। ये मेरी पहले की सिचुएशन थी। अब मैंने क्या किया, 16:1/5 ये प्रॉफिट मैं अर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे पैसे कितने, ये प्रॉफिट परसेंटेज में तो मैं इतना ज्यादा कर रही हूँ, ठीक है। और बोल क्या रही हूँ, मेरे को पैसे कितने ज्यादा मिल रहे हैं इसके लिए, 76.7, ठीक है। 70 लिख दो या 7 लिख दो, खाली इनफ है, ठीक है। इतना मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहा है इससे, इतना परसेंट ज्यादा लेने के लिए। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो आपको पता है मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले लिखने का, नहीं बताया तो अभी देख लो। 13 जो लिखा हुआ है ना, 13 का सीधा 13 लिख दो। 1/4 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बता रखा है 100, इसकी वैल्यू होती है 25। तो 25 मतलब मैं पहले 13:25% का प्रॉफिट अर्न करी थी। इसको कैसे लिखेंगे, 16 का 16 लिख दो। 1/5 की वैल्यू में बता रखी है ना, क्या होती है 20%, तो ये हो गया 20%। अब मैं ना इतना परसेंट प्रॉफिट ज्यादा कर रही हूँ ना, तो मेरे को पैसों में, परसेंट में तो इतना ज्यादा, रुपीज में मेरे को इतना ज्यादा, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, मेरे को कॉस्ट प्राइस का 50% इसका बता दो, 100% नहीं, मेरे को 50% बता दो। तो सबसे पहले आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया। चाहो तो ये बच्चों की तरह ऐसे कर लो, 16.0 13:25, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2.95 ऐसा आएगा, ठीक है। ढंग से आप करके देख लेना, ये आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये रुपीज परसेंटेज में तो इतना ज्यादा ले रही हूँ, तो मेरे को रुपीज में इतना फायदा हुआ, तो 76.7 फायदा कितना हो रहा है 295। और कॉस्ट प्राइस नहीं पता करनी, कॉस्ट अपने आप में पता रखा, जब दी नहीं होती तो 100 मानते, पर मुझे इसका 50% ही पता करना। 50% मतलब 50, 100 का 50% कितना होगा 50, तो हम 50 लिख देंगे इधर। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो हट जाएगा, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो ये भी हट जाएगा। अब एक चीज मैंने कल पढ़ाई थी, वो क्या था हमारा, क्या करते हैं मैं डिजिटल सम लगाते हैं इसमें, वैसे आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने कल सीखा था डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आज ये देख ले कि डिजिटल सम आता कैसे। सबसे पहले देखो 7 और 7 14, 14 और 6 20,
तो ऊपर डिजिटल सम मेरा क्या आ गया 2, फिर इधर से कितना आ गया 5, ठीक है। डिजिटल सम में हम 9 को नहीं लेते, कल मैंने बताया था 9 नहीं लिया, तो ठीक है 5 और 7, 5 और 2 7, ठीक है 7 हो गया। अब आप देखो ये हो गया 10, ये हो गया 7। मैंने आपको कल भी बताया था नीचे कभी भी 7 की वैल्यू हम 7 नहीं रख देते, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम 4 से इंटू करते हैं, तो इसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो, तो क्या हो गया ये 4 आ गया, ठीक है। ये 10 हो गया, 28, ये 10 हो गया, मतलब 1 हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जिसका भी डिजिटल वैल्यू 4 आ रही है ना वो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करो सबसे पहले, एक है 1250, पहला ऑप्शन हमारा क्या है 1250, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन है हमारा 2500, फिर है 1300, 2500 हो गया, 1300 हो गया। ऑप्शन हमारा डी क्या है हमारा है 1500, ठीक है। तो अब इनमें से डिजिटल सम किस में लग रहा है चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए 4, तो देखो कितना हो गया 7 और ये 8, मतलब ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। फिर कितना हो गया 7, ये भी नहीं हो सकता, डिजिटल सम तो 4 आना चाहिए, तो 1 और 3 4, तो हमारा आंसर क्या होगा यही होगा 1300। आया आंसर, नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, हम और आगे लगाते हैं क्वेश्चन क्या है। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी सीजल में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर, he would have gained 12% if the article is sold for 3840, then how much is the profit percentage। ऐसे बोल रहा है मैं 900, जैसे देखो पहला मेरे को क्या हुआ 18% का लॉस हो गया था, अब ये ऐसे बोल रहा है अगर मैं उस पर ऊपर 12% का प्रॉफिट अर्न करूँ ना, 12% का प्रॉफिट अर्न करूँ, ये लॉस था प्रॉफिट अर्न करूँ, तो मैं कितना रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं 960 रुपये ज़्यादा लेके ये दोनों कवर कर रहा हूँ, लॉस कवर कर रहा हूँ साथ साथ प्रॉफिट भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं 18 का लॉस भी कवर कर रहा हूँ, तो 18 का लॉस कवर कर रहा हूँ मतलब किसी आइटम को मैंने सबसे पहले उसमें कितने में बेचा होगा, मैंने बेचा होगा 82 में, समझे आप। अब कितने में बेच रही हूँ मैं 112 में, ठीक है। मतलब मैं अर्न क्या कर रही हूँ दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी हो गई आप खुद बताओ, 30 हो गई, ठीक है। 30 मतलब परसेंट में तो 30%, ठीक है। और तो प्रॉफिट हमारा रुपीस के अंदर कितना है 960, 960, ये 960 जो है ये 30% की वैल्यू है, ऐसे बोल रहा है 3850 है, ये कितना है 3840 में मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूंगा या कितना, हाँ कितना प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो ये आप देखो कितना गुना हो रहा है इसका, इसका कितना गुना हो रहा है, तो काट के देख सकते हो आप इसको, में जा रहा है 4 24 ये 4 टाइम जा रहा है, ठीक है 4 टाइम। मैं कैसे करती हूँ यही बता देती हूँ आपको। डायरेक्ट करने के लिए क्या होता है, पीछे वाली डिजिट लो, ये देखो 4 6 की टेबल में किस टाइम आता है 4 टाइम आता है, तो मतलब ये 4 से कटेगा, मैंने अनुमान लगाया, ठीक है। तो जब ये इसका 4 टाइम हो रहा है तो इसका भी 4 टाइम कर दो आप, समझे कुछ, मतलब 100 तो उसकी कॉस्ट थी, 20 का मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो मतलब अब मैं इतने में बेचूँ तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे को 20% का, समझ गए। अब आगे और क्वेश्चन लगाएंगे, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम कल से एक नया कॉन्सेप्ट के साथ नया क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 768 रुपीज, ठीक है, द प्रॉफिट परसेंटेज इज X%, व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 896, द प्रॉफिट परसेंटेज इज X plus 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ऐसे बोल रहा है, मतलब मैं अगर 768 में किसी आइटम को बेचूं तो मेरे को X% का प्रॉफिट होता है,
ठीक है, x% का। अगर मैं इसी सेम आइटम को 896 में बेचूं तो मेरा होता है x प्लस 20% प्रॉफिट होता है। तो रुपीज में तो इतना ज्यादा कर दूं तो 20%, तो एक चीज और आप एक चीज हमेशा याद रखना, जितना सेलिंग प्राइस बढ़ता है ना उतना ही हमारा यही बढ़ता है। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा पैरेलल चलता है। तो आप देखो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालो कितना आएगा आपको, आप देख लो, आप इधर कर लो, जैसे देखो 896768। तो अब इनका डिफरेंस हम जब निकालेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस जो निकल के आएगा 1200 नहीं सॉरी 128 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल के देख लो चाहो तो ऐसे माइनस करके। ठीक है, तो 1200 128, ठीक है 128, और परसेंटेज के अंदर 20 हो गया, 20 ज़्यादा हो रहा था हमारा। ठीक है, तो आप ये देखो ये जो 20 है ना, सॉरी ये 20 जो परसेंट है, ये 20% हमारा 128 की वैल्यू है। तो मुझसे ये ऐसे पूछ रहा है तो x% वाले की क्या वैल्यू होगी, तो हम इसको इंटू किससे करेंगे, 768 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ताकि जो 100 से ज़्यादा आएगा वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काटो तो क्या काटेंगे हम, देखो, और सोलह दूना 32, ठीक है, तो कितना हो गया 120। तो 100 तो कॉस्ट होती है हमारे और 20 ऊपर आ रहा है, तो 20 हमारे जो ऊपर आ रहा है प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, 20% प्रॉफिट आ गया। और नीचे हम जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो 40% का अर्न कर रहे हैं, ये नोट डाउन कर लो। बाकी हम कल की क्लास में करेंगे, नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अगर हाँ एक और, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम विदाउट किसी पेमेंट के आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए हम छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि 4 क्लास हम लेके मतलब ऐसे मतलब 4 क्लास लेने के बाद आपको ऐसे बोले पेड कोर्स लो हमारा, ऐसा कुछ हमारा मोटिव नहीं है। हम आपको सब फ्री में अवेलेबल करवाएंगे, तो आप भी हमें मोटिवेशन दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी और ऐसे मिले, इन्फ्लुएंस मिले, और हम भी आगे और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेके आए और नए नए क्वेश्चन लेके आते रहे। तो राम राम सा, खमा गणी, बाय बाय।